बदोबदी बदोबदी बदोबदी। म्यूजिक यानी कि संगीत, जो कि पहले शौक और सुकून के लिए सुना जाता था, लेकिन अब इसी से इनके शौक और सुकून का खून हो रहा है। तनाव से मुक्त रहने के बजाय तनाव से ग्रस्त किया जा रहा है। मानसिक संतुलन ठीक करने के बजाय डिसबैलेंस किया जा रहा है। सुख के बजाय दुख दिया जा रहा है। म्यूजिक की ये नई परिभाषा लिखने वाले और म्यूजिक को इतनी ऊंचाइयों पर लाने वाले पाकिस्तान के बहुत ही डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है, जो कि अर्थ के डाउन से गलती से ऊपर आ गए हैं। कल नहीं किसी ने देखी मसाले ये अजदा अजदा। हाँ, तो मार्केट में आए ये नए चचा खबरों के हिसाब से ढिंचक पूजा के पूर्वज हैं। इन चचा को तुम लोग तो आजकल अपने फीड्स में देख ही रहोगे, जो कि अपने आधे बाल के पल्लू से पाकिस्तान में तहलका मचाए हुए हैं। अच्छे लड़ी बदोबदी। तुम लोग ने इनका थर्ड क्लास इनका वर्ल्ड क्लास वाहियात गाना सुन ही लिया होगा, मौका मिले कदी कदी, जिसे कंपोज करके चचा ने पाकिस्तान को उसकी लुटी हुई इज्जत को और लुटाने में अच्छी कोशिश की है। पाकिस्तान को बदनाम करने में पूरा योगदान दिया है। इनका नाम चाहत फतेह अली खान है, जिसको फिलहाल राहत फतेह अली खान कट्टा लेके ढूंढ रहा है। हाय होए होए हाय हाय होए 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 होए। अरे चचा, अपने कमर का ना सही अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। इतना उछल उछल कर गाने पर ना बचा हुआ दिमाग भी फिसल कर घुटनों में अटक जाएगा। अभी तो जगह पे है, तब तो इतने आला किस्म की गायकी का शिकार हो रहे हैं हम। और ये कन्यादान करने की उम्र में कन्या के साथ मौका मिले कदी कदी कौन करता है भाई? मौका मिले कदी कदी। वो तो लड़की की मजबूरी रही होगी कसम से, वरना यकीन मानो चचा वो तुम्हारे आधे बाल भी बेच करके ना बुढ़िया के बाल खरीद लेती। अच्छे लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। क्या फायदा तुम्हारी इतनी महंगी एडिटिंग कराने का? डूब गए ना 250 रुपए। एक तो वैसे ही तुम्हारे यहाँ पैसों के लाले पड़े हुए, पीछे रेत की पहाड़ी इसकी छाती से साफ साफ दिख रही है। यही होगा ना जब इंटर्नशिप करने आए लड़के से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एडिट करवा दोगे तो। पर भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी, क्या उम्दा गाया है, मतलब क्या धांसू गाया है। मैं तो अपने हाथों को रोक ही नहीं पाई भाई। हर रील्स पर तुम्हारी पर्सनली गाली टाइप करी है मैंने, पर्सनली। ये क्या कर रहे हैं जी आप? ठीक कर रहा है, वो जो भी कर रहा है ना एकदम ठीक कर रहा है। उसने कईयों की जिंदगी बचा ली, पुण्य कमा लिया भाई। उसने कानों से खून बहने से रोक लिया। मुझे तो साला कोविशील्ड लगवाने का उतना डर नहीं जितना डर मुझे इसके नए गाने लॉन्च होने से। और एक बात बताओ चचा, मेरी दिली इच्छा है ये सवाल तुमसे पूछने की, तुम्हें तुम्हारे ट्रैक की कसम है सही सही जवाब देना। ये जो तुम किसी के फंक्शन में गाना गाने जाते हो, ये तुम पैसे लेके जाते हो कि पैसे दे के जाते हो? क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो तुम्हारे गाने सुनने के 200 रुपए भी मिलेंगे ना तो भी हम ना जाए। और गलती से अगर कोई चला भी गया ना तो कान घर पर छोड़ के जाएगा। जिथे जिथे मौका मिलता उथे उथे पाऊं। मेरी मजबूरी बस इतनी सी है दोस्तों कि मेरे घर वालों ने मुझे बड़ों को गाली देने के लिए मना किया। जिथे जिथे मौका मिलता उथे उथे पाऊं। भाई 24 घंटे में कोई ऐसा घंटा तो होता होगा जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे खुद के गाने देख करके ये महसूस हो ये तो टट्टी है। और दीदी तुम्हें तुम्हारे करियर बनाने से ज्यादा ना प्लान बनाने की जरूरत है, वहाँ से निकलने की। सीमा दीदी से बात कर लो, एस्केप प्लान पर टिप्स विप्स ले लो। कल नहीं किसी ने देखी मजा लगे अजदा अजदा हाय हाय होए होए। भाई मैं इस बंदे को देख करके महसूस कर सकती हूँ कि इस बंदे ने कितना कंट्रोल किया होगा वो माइक इसके सिर पे पटक के नहीं मारने से। और भाई गाना तो बाकायदा स्टूडियो में गाया जा रहा है, तो भाई ऑटो ट्यून भी लगा लेता, थोड़ी कम गाली पड़ती। और 6 ट्रैक माशाल्लाह 6 ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है। लो अभी और ट्रैक्स आने वाले हैं। फेम का चक्कर वाकई में लोगों को पगलवा देता है। एक गाना वायरल हुआ तो 6 और ट्रैक निकाल देने। अब वही चीज यहाँ भी देख लो, दीदी वायरल क्या हो गई, दीदी को इतना फायदा क्या हो गया, दीदी तो खुद को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रही। पीछे से बात करके तो भाई जिसको नहीं पता हो मैं उसको बता दूं कि बात यहाँ से शुरू हुई कि इनके पति ने थोड़ा सा दिमाग चला लिया, थोड़ा सा नहीं थोड़े से ज्यादा दिमाग चला लिया। हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, सारी रेडियां हटवा। मजे की बात यह है कि ये देखने आ रहे हैं यहाँ पर कैसे लोगों के रेडियां हट। अब एमसीडी वालों ने अगले दिन सबकी काट उठवा ली सिवाय दीदी के। अब दीदी कह रही है कि मैं तो सारा सामान लेके आई रही थी लेकिन मैं फिर भी बच गई। मैं पागल हूँ, इतना मटेरियल बना के अपना माल फेंकूंगी, इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। दीदी ऐसे कैसे मान ले, तुम्हें कुछ पता नहीं है? हाँ क्योंकि तुम वैसे तो डेली 4 बजे आती हो, आज तुम 6 बजे क्यों आई? रोज 3 बजे आ जाती है, आज नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? पहले अपनी रेडी सबसे पहले लगाती हैं, आज लेट लगवा के सबकी रेडी उठवा दी। और जब तुम जानते हो कि
तुम्हारे पीछे बवाल हो रखा है तो तुम्हें भंडारा यही क्यों कराना है? ये काम तो तुम किसी मंदिर में भी कर सकती थी। इसी रोड पे होगा, इसी रोड पे होगा। आपकी भी बात हो गई, उनकी भी बात हो गई, खत्म इसी हो गई रोड बात। पे, रोड से नहीं हटेगी ये चीज। हाँ तो लो फिर ये भोगो। बिल्कुल मत डरो दीदी, इस समय हम सब पुलिस के साथ हैं। और भाई कसम से अगर मैं वहां पर होती ना तो मैं पर्सनली पुलिस वालों को 2-4 हजार रुपए दे करके बोलती कि भाई बहन को बेल मत देना बस। दीदी तुम चिंता मत करो, तुमने सिर्फ वहां के लोगों का नहीं, तुम इंस्टा फीड पे आ करके हमारा भी जीना हराम कर रखी हो। और दीदी ये जो तुम सर पे पट्टा लगा करके दिल्ली के पूरे फैशन सेंस को चैलेंज करके तुम सड़क पे चलती हो ना, भाई कसम से तुम राखी सावंत का छपरी वर्जन लगती हो। मतलब तुमसे ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस तो फिलहाल मुझे राखी सावंत के पुराने फोटोज में मिल जाती है। अगर माल रेडी था तो रेडी क्यों नहीं आई? पहली बात तो ये क्यों नहीं आई, क्यों वहाँ पे छुपा के रखा? फिर नहीं भाई इस बात में तो मैं दीदी के साथ हूँ। भाई वो तुम्हारा कार्ड तो हटाएगी, तुम उसके पिक्चर में बीच बीच में जो कैमियो करने चले आते हो भाई वो तो तुम्हारे कार्ड हटाएगी। और सब लोग खुश होंगे, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। लेकिन लोगों ने मेरा इतना ज्यादा मजाक उड़ाया। नहीं बहन हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो तुम्हारे मजे ले रहे हैं। हमारा था कि सब लोग हंसेंगे। हाँ हम हंस रहे हैं तुम्हारे टैलेंट पर, और यही तो तुम चाहती थी। देखो दीदी तुम अच्छा करो या बुरा, लोग तो अच्छा बुरा बोलेंगे ही। अब देखो बेचारी ये लड़की 10th में टॉप कराई इसने, लोग इसे ही नहीं छोड़ रहे। हमारे जो शारीरिक बनावट है उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई वीडियो। उस बेचारी को इतना ट्रोल कर दिया कि अब वो बेचारी रिग्रेट कर रही है टॉप करने में। मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज्यादा ठीक रहता। ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों ने साइंस ली होगी जिसे उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस के बारे में पढ़ाया गया है, बताया गया है। बेचारी खुश होने के बजाय सदमे में चली गई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे छोड़ दो चचा, तुम पीछा छोड़ दो, गलती हो गई मेरे से, तुम्हारे पे रोस्ट बना दिया। अब मेरे से इन चचा के और वीडियोस नहीं देखे जाएंगे, इसलिए दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस व्यूअर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अंटिल देन मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे दौलताबाद रहो।